नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के जो हंगामा बरसा, कल सदन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की दहाड़ से सारे बीजेपी के नेता चुप हो गए। लेकिन दहाड़ने के बाद वही बात आ गई कि फिर टाई फिश वाली बात हो गई। उतना दहाड़ा, उतना विरोध किया, लेकिन समर्थन में वोट किया। ओवैसी छोड़ करके कल महिला आरक्षण बिल का सभी लोगों ने समर्थन किया। राजेश तिवारी जी, क्या माना जाए कि तमाम आप लोग का मतभेद के बावजूद महिला आरक्षण के बारे में, इसके विषय में चूंकि आप लोग नहीं टेंशन ले सकते थे, इसका सपोर्ट करना बाध्यता थी, इसलिए मजबूरी में ललन सिंह ने भी इतना हंगामा किया, इतना सुनाया, लेकिन समर्थन किया आप लोग, चूंकि इस बिल को चुना आग से खेलने के समान। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बिहार एक उदाहरण है पूरे देश भर में। और बिहार के 50% की बात ही नहीं है। और 50% तो नीतीश जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने उसके बाद तो देवे किए, ये सब है। लेकिन इसके पहले जब वो सांसद भी थे, उस समय भी उन्होंने ये सवाल संसद में भी उठाया था और एक उदाहरण बना हुआ है। हम लोग तो कभी भी महिला का सशक्तिकरण के लिए और आरक्षण के मांग कर रहे हैं, और उसको लेकर के अगर जो कोई आ रहा है तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इसमें क्या से ललन सिंह इतना गर्जे क्यों? फिर एकदम गर्जे, क्योंकि आपका इरादा जो है वो इरादा जो ऐसा नहीं था कि आप इसको जो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप 2014 में इरादा नहीं था तो आप लोग इसके खिलाफ देते हैं? क्यों नहीं? समर्थन आप लेट से आए, लेकिन हम तो समर्थन करेंगे ना। लेकिन आप भले आपका मनसा राजनीति समर्थन इसलिए करेंगे कि महिलाओं को नहीं, महिलाओं का हम लोग का वोट का बात देखिए, वोट तो अलग बात है, लेकिन हम लोग सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का अधिकार के लिए हम लोग कभी भी जनता दल श्रीमान राजेश तिवारी जी, यह बात पुरानी हो गई और सच्चाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ 50% से लेकर 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, महिलाओं के लिए इन्होंने सबसे पहले किया। और लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जो करते हैं वही कल देश उसका अनुसरण। एकदम हकीकत है, हकीकत है। आज जो भी है, जीविका देख लीजिए, जीविका जो पूरे देश में जो उदाहरण है, केंद्र सरकार उसी को जीविका को आजीविका करके आज देश भर में चला रही है। नल जल योजना लेकर के आज जो है उसी को ये कर रहे हैं और वो पूरे देश में डिडोरा पुट रहे हैं कि हम पानी, ये उदाहरण के रूप में है। और हमारे जो नेता हैं इसके लेकर के हमेशा सशक्त रहे। इसके लिए किस तरह से महिलाओं को, बच्चियों को कैसे स्कूल भेजा जाए, कैसे जो है आप देखिए मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 रुपया दिया जाता है। हर टाइप से जो है मजबूती दिया जाता है। राजेश तिवारी जी, हमने इसलिए कहा कि आप लोग को समर्थन नहीं करना था कि जब 2024 में यह लागू ही नहीं होगा, क्लियर है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन के आधार पर होगा, तो स्वाभाविक है कि सीटें बढ़ेंगी। वैसे में आप समझ सकते हैं कि यह बाद में भी हो सकता था। पहले विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत? ये देखिए, ये केंद्र सरकार का जो है रवैया है, केंद्र सरकार इसका फायदा उठाने के, लेकिन हम लोग का है कि चलिए वो लोग फायदा उठाए जो भी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, महिलाओं का जो है अधिकार मिले, महिलाओं का भागीदारी बढ़े। आज पंचायती राज हुआ है तो एक वार्ड से लेकर के और जिला स्तर तक जिस तरह से पुरुष के कंधों से कंधों मिलाकर के महिला शक्ति आगे बढ़ रही है, आगे बढ़े, लेकिन इसमें तो पेच आ गया ना। पेच आ गया, ये तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन वो पेच फंसा कौन रहा है? देश के महिलाएं, देश के बुद्धिजीवी वर्ग अब समझ रहा है कि बीजेपी कभी भी महिलाओं के हित ऐसी नहीं रहा। और कहां से उनका जो मातृ संस्था आरएसएस, देख लीजिए, उनका जी ने साफ तौर पर कहा कि लोग लागू करेंगे तब ना। हाँ, हम लोग समर्थन दिए क्योंकि वो लोग, इन लोगों का पेच था कि ये लोग समर्थन दिए कि बीजेपी से लागू करेगी, नहीं समर्थन दे दो। समर्थन देके हम लोग का इरादा साफ है। अब वो लोग किस तरह के, वो देश की जनता तय करेगी कि उन लोग का इरादा क्या है। एक चीज तो मानेंगे सर स्पष्ट शब्दों में कि 2029 में शायद यह हो पाए, क्योंकि 2 साल कम से कम आपको जनगणना में एकदम ये हकीकत है। बिना जनगणना किए हुए उसके बाद जो जनगणना के आधार पर ही परिसीमन पर भेजा जाएगा, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि जो भी लोकसभा का सीट निर्धारित होता है, विधानसभा का सीट निर्धारित होता है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। और हर जगह 18 से 20 लाख होगा और आप 21-22 के बाद आप जनगणना कराए नहीं है। आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है जो जनगणना है कि यह तो विशेष यही तो लोग, देश की जनता देख रही है कि बीजेपी का इरादा क्या है, बीजेपी के किस तरह से, ये मोदी जी का जो इरादा है वो
गया। विशेष सत्र को धोखा आप मान रहे हैं? एकदम मान रहे हैं। विशेष सत्र को आप पिछला बार भी ला सकते थे इसको। आप या अगले सबसे बड़ा बात तो शीतकालीन सत्र में अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि लास्ट समय तक सस्पेंस बनाया गया। कैबिनेट के बैठक हुआ, कैबिनेट के बैठक में भी पास कर गया, लेकिन कोई प्रेस रिलीज और यहाँ तक सांसद लोगों को भी नहीं बताया गया कि हाँ कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया महिला बिल को। इतना मैंने सीक्रेट रखने के क्या औचित्य है ये बताइए। राजेश तिवारी जी, यही मेरा सवाल है, इसको आप लोग क्लियर कीजिए कि 454 वोट सपोर्ट में पड़ा। सभी लोग कह रहे हैं कि जनता के साथ बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से छलावा किया है, फिर से यह जुमला साबित हो सकता है। उसके बावजूद सिर्फ इसीलिए आप लोग सपोर्ट किए कि कहीं बीजेपी इसका क्रेडिट न ले। क्रेडिट की बात नहीं है, हम लोग रियल में समर्थक हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा है, जदयू हमेशा इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन ये भी तो मान रहे हैं कि नहीं लागू होगा। देखिए, तो ये जनता पर छोड़ दीजिए, जनता उसको डिसाइड करेगी। हम लोग का जो फर्ज बनता है वो फर्ज बने, वो हम लोग फर्ज के अनुसार से काम करें। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक और बात उभर करके आ रही है, क्या पुरानी दोस्ती की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई? ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी राजनीति को कभी भी पर्सनल मुद्दा नहीं बनाते हैं और किसी से भी संबंध जो है वो बिहार के विकास पर बनाते हैं। अगर अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी तरह से, इंडिया गठबंधन पूरा इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन का ही नतीजा है कि आज जो धड़ाधड़ विशेष सत्र से लेकर के बाकी सब डिसीजन, चाहे 200 रुपया गैस सब्सिडी हुआ या किसी भी तरह के जो डिसीजन हो रहा है ना, वो इंडिया गठबंधन और हमारे नेता का प्रयास का ही फल है कि आज जो है एनडीए गठबंधन और मोदी जी का मुंह सूखा हुआ है। राजेश तिवारी जी, आपकी बाध्यता है, आप पार्टी से जुड़े हुए सिपाही हैं, लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे, सारा देश मानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक भी शब्द व्यर्थ नहीं बोलते हैं, उनका एक भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं कुछ संदेश देता है। उस संदेश यही है कि वो किसी भी रूप में, आप कभी भी देख लीजिए, रामनाथ कोविंद का हम लोग सपोर्ट किए या किसी भी इशू पर हम लोग किसी के साथ, लेकिन जदयू का स्टैंड क्लियर रहता है। जदयू के स्टैंड से कोई दिक्कत नहीं होता। G20 की बैठक में मुख्यमंत्री नहीं भी जा सकते थे, गए तो फोटो से बच सकते थे, जानबूझकर फोटो खिंचवाया, सोशल पर डाला गया। जो 14 पत्रकारों को जो उनकी सभाओं में जाने पर जो इन्होंने जो तिरस्कार किया INDI के नेताओं ने, मुख्यमंत्री इसके विरोध में आ गए। क्या कुछ दर्शा रहा है सर? कोई संकेत तो दे रहे हैं। कुछ नहीं संकेत हम लोग दे रहे हैं। हम लोग का संकेत कुछ नहीं है। हम लोग का संकेत सिर्फ ये है कि हम लोग लोकतंत्र मजबूत करने में, वो राष्ट्रपति का भोज था और राष्ट्रपति जो है देश का सम्मानित होता है। और हम लोग गए हुए जब और में यहाँ से 5 करोड़ रुपया आया था, जब गुजरात से, तो ये गुजरात के नाम से आया था, तो फिर 5 करोड़ क्या था। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति के नाम से, ये मोदी जी का, भाजपा का नहीं था। भाजपा अपना एजेंडा बना रहे थे, हम लोग एजेंडा की बात नहीं है। गुजरात का पैसा जो है वो नेताओं का नहीं था, जनता का पैसा था, लेकिन उसको बीजेपी ने भुना रही थी। तो इसलिए ऐसे कि हम लोग कभी भी जो है किसी भी स्तर से जो है बीजेपी का जो है हम लोग कभी भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन मुस्तैद। चलिए आखिरी सवाल है, आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में फिर से मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग तो मोदी जी हटाओ भाजपा मुक्त 2024 अभियान में लगे हुए हैं। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप देखे होंगे भाषण, किस तरह मोदी जी के सामने दहाड़े और सच्चाई के साथ पूरे बीजेपी के ही कभी भी पलटी मार सकता है। क्या करिएगा, वो लोग खुद पलटी मार है, उन लोगों को पलटी मार के क्या बात करिएगा। हम लोग एक सिद्धांत और नीति के अनुसार से चलते हैं। हमारे नेता का सिद्धांत है, वो एक समाजवादी विचारधारा के आज के डेट में देश के अग्रणी नेता हैं। और कभी भी हम लोग इंडिया गठबंधन से लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया और उसके सूत्रधार रहे। आज देखिए इसका स्थिति पूरा देश जो कभी कुछ सोच नहीं सकता था कि आज 28 दल एक साथ बैठेंगे, तो आज देख लीजिए। और इनका स्थिति देख लीजिए कि ये बनाए आपका 38 दल आज के डेट में जो है AIADMK जो है इनका साथ छोड़ दिया, भाग रहा है सब इनके गठबंधन में। क्योंकि इनका गठबंधन के सब कोई जान रहा है कि अब ये बीजेपी और एनडीए डूबता नाव है, इस पर कोई नहीं अब सवारी करना चाहेगा। तो एनडीए बीजेपी डूबता हुआ नाव है। सबसे बड़ी बात राजेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि महिला आरक्षण जो बिल है यह लागू नहीं हो पाएगा, जो स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद जदयू चाहती है कि महिलाओं के हित में यह काम हो, इसलिए यह जानते हुए कि फिर से एक जुमला साबित हो सकता है, इन लोगों ने लोकसभा में उसका समर्थन किया। हालांकि अपना विरोध जताया लेकिन समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
लगातार जो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें जारी है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार पलटी मार सकते हैं। राजेश तिवारी जदयू के सचिव ने पूरी तरह से खंडन किया है कि बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार INDI के साथ लगातार बने हुए। राजेश तिवारी के दाव में क्या सजा ये वक्त बताएगा, फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग एक्शन।